हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो बीएड सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है, पेपर जो फिफ्थ है, उसका जो बी पार्ट है, और उसमें जो कॉलेज वाइज ऑप्शन होते हैं, तो हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का ये पेपर है। और ये आपको पता ही है कितने मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर आएगा आपका, और 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। वैसे यहाँ 50 मार्क्स दिखा रखे हैं, लेकिन थ्योरी के 40 हैं और 10 इंटरनल है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इस बार एग्ज़ाम में। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन जो है, इसमें देखिए हेल्थ है क्या, होती क्या है, वो आप कर लेंगे। और इसका महत्व क्या है, स्वास्थ्य का क्या महत्व है, स्वास्थ्य है क्या, इसका महत्व क्या होता है। और यहाँ से फिर ये क्वेश्चन इसका कई बार रिपीट हुआ है। स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है, कि अगर बच्चों को स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाए तो उसमें एक टीचर क्या रोल प्ले करता है, ताकि स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी तरह से चेंज होके आ सकता है, तो आप इसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है बच्चों को स्कूल में। तो वो क्यों दी जाती है, देखिए उद्देश्य तो इनमें मोस्टली सभी के पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इनको तो कर ही लीजिएगा, क्या महत्व है क्या है। तो ये कंप्लीट कीजिए यहाँ से इस क्वेश्चन को। शारीरिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, होती क्या है, और इसका महत्व जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। शारीरिक शिक्षा के बारे में आप यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपका, शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है। तो ये कई तरह से दे रखा है, इसको भी देख लीजिएगा कि किस किस तरह से ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हालांकि वही है उद्देश्य और वही आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है वो शिक्षा का एक अभिन्न अंग कैसे है, मतलब जो हम शिक्षा ले रहे हैं स्कूल में, तो उसमें शारीरिक शिक्षा जो है वो भी एक इसका पार्ट है। कि क्यों है वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट, इसका क्यों है, तो मतलब दोनों क्यों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उसके ऊपर रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, 4th क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, आहार और पोषण। तो इसमें आपको संतुलित आहार होता क्या है, इसके विभिन्न तत्वों के स्रोत कहाँ क्या है, मतलब कहाँ से हमें मिलता है, सोर्सेज क्या हैं इसके संतुलित आहार के। एक बैलेंस डाइट जो होती है वो क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, और वो क्या कार्य करते हैं, ये हो गए। उसके बाद जैसे इसके घटक करके भी दे देते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कई बार। संतुलित आहार के विभिन्न घटक कौन से, किस प्रकार आहार के घटक अच्छे स्वास्थ्य के रख रखाव में सहायक होते हैं। तो वही है कि क्या संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, और ये किस तरह से हेल्प करती है एक अच्छे स्वास्थ्य में, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, इसके आने के भी चांस होते हैं, आया हुआ भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कुपोषण का भी देख लेना, हो सकता है आ जाए। और कि कुपोषण, तो ये जब आप ये बाकी कर लेंगे ना, तो ये तो एक बार देखने से क्लियर हो जाएंगे कि कुपोषण होता क्या है, क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आसन या आकृति, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आसन से आप क्या समझते हैं, स्कूल के बच्चों में विकृत आसनों से के कौन कौन से कारण हैं, आप इन विकृतियों को कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे बच्चे उठते बैठते कैसे हैं, यूँ झुक के बैठेंगे, चलेंगे झुक के, तो उस तरह की जो होती हैं ना विकृतियाँ, उनके बारे में दे रखा है कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें कौन कौन सी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है और इनको कैसे दूर कर सकते हैं, और ये आसन होता क्या है। तो उसके ऊपर भी देखो कई तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। और इस तरह से ये वही क्वेश्चन तो वही हो गया, स्कूली बच्चों में सामान्य तौर पर शारीरिक मुद्रा संबंधी दोष क्या क्या हैं, क्या क्या विकृतियाँ होती हैं जो बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं उनमें, ठीक है, और इनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो इनको भी आप कर लीजिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक है संक्रामक रोग,
तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह से कई बार आया हुआ है कि संक्रामक रोग होते क्या हैं, छूत के रोग भी कह सकते हैं इन्हें, तो ये संक्रामक रोग में ही आ जाएगा कि होते क्या हैं, और ऐसे कोई 2 रोग बताइए और उनके कारण बताइए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा अच्छे से कि होते क्या हैं, कोई 2 रोग जो संक्रामक रोग में आते हैं, छूत के रोग कहे जाते हैं, उनके क्या कारण हैं और क्या बचाव हैं। और फिर ये देखो ये कुछ थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दे दिया है, तो इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लेना, आंसर इनके सेम से ही रहेंगे। कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ कहा है तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इनको देख लेना आप। उसके बाद ये भी वही हो गया कि इन 2 रोगों के फैलने वाले और उनके रोकथाम के तरीके वगैरह ये पूछे हैं, तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा यहाँ से, तो आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक सहायता से क्या समझते हैं आप, इसके क्षेत्र और आवश्यक सिद्धांत, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको कर लेना कि जो फर्स्ट एड दिया जाता है होता क्या है फर्स्ट एड, और उसके क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है वो। ठीक है, और प्रशिक्षित प्राथमिक सहायक के कर्तव्य क्या होते हैं एक, तो अध्यापकों के लिए प्राथमिक सहायता पर टिप्पणी लिखिए, या इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है, या जो भी फर्स्ट एड दे रहा है उसके गुण क्या होने चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आप इसके कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, योग शिक्षा। तो जैसे ये है, योग शिक्षा से आप क्या समझते हैं, व्यक्ति के जीवन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, होती क्या है योग शिक्षा, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में इसके इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद इसके लक्ष्य, क्षेत्र और कार्य, क्या क्या करते हैं, योग शिक्षा क्यों दी जाती है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या क्षेत्र हैं और क्या कार्य हैं। ठीक है, बाकी इनमें से योग शिक्षा के बाद ये पॉल्यूशन का दिया हुआ है, इस पर अगर बाई चांस आ भी जाता है तो आप लोग कर ही लोगे, है ना। जल संरक्षण की कौन सी विधियां हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में भी लिख लोगे आप, लेकिन इन पे क्वेश्चन आए हुए नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है शॉर्ट में आ जाए, और व्यक्तिगत स्वच्छता वगैरह क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं दिए जा सकते हैं ये, बट तो ये तो आप वैसे भी कर लोगे इनको। पर्यावरणीय स्वच्छता क्या होती है, स्वास्थ्य पर्यावरण क्या है, इनको आप कर लेंगे। शारीरिक पुष्टि का देख लेना एक बार। ठीक है, शारीरिक पुष्टि होती क्या है, इसके उद्देश्य क्या है या महत्व क्या है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी छोड़ना मत। ठीक है, बस, और ये इसका लास्ट हो गया। शारीरिक पुष्टि के सिद्धांत भी साथ में देख लीजिएगा, हो सकता है आ जाए, हालांकि कम ही आए हैं, पर फिर भी सिद्धांत तो साथ में देख ही लीजिएगा इसके। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस ये जो पार्ट है, पार्ट बी, इसके जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनमें से आप क्या आ जाएंगे, आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो आप कर लोगे इसमें से इजीली। ठीक है, तो इस तरह से इसको देख लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। आपका ये लास्ट पेपर है, तो बाकी सारे अच्छे हुए हैं तो उसको भी अच्छा ही कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।